भूगोल के इस अध्याय में स्वागत है। आज का विषय है पृथ्वी की उत्पत्ति और संरचना। आज हम इस पे बात करेंगे संक्षिप्त में, लेकिन उन पहलुओं पर जो परीक्षा के लिहाज से जरूरी हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो सवाल जवाब के रूप में है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। शुरुआत करते हैं पृथ्वी की उम्र से। करीब 4.5 अरब साल, है ना? हाँ, लगभग 450 अरब साल। ब्रह्मांड की शुरुआत तो खैर बिग बैंग से हुई, पर पृथ्वी कैसे बनी इसके लिए अलग अलग विचार रखे गए। अच्छा, जैसे एक तो थी इमैनुअल कांट की नेबुलर परिकल्पना, मतलब कि सूरज और ग्रह गैस धूल के बादल से बने। फिर चैम्बरलेन और मॉल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना आई, और जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरीज की गैसीय ज्वारीय परिकल्पना भी। ये सब सिद्धांत बताते हैं कि कैसे समय के साथ हमारी समझ बदली है। तो ये तो हुई उत्पत्ति की बात। अब आते हैं पृथ्वी की बनावट पर, मतलब अंदर से कैसी है ये। परतें हैं इसमें, ये तो पता है। बिल्कुल। सबसे बाहर है क्रस्ट, मतलब भूपरपटी, जिस पर हम हैं। इसे स्थलमंडल भी कहते हैं। फिर आता है मैंटल, और सबसे अंदर एकदम केंद्र में है कोर। कोर भी 2 हिस्सों में है शायद। हाँ, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। बाहरी कोर तरल है, पिघला हुआ लोहा और निकल है उसमें ज्यादातर। और पता है, यही पिघला हुआ बाहरी कोर जब घूमता है ना, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ओह अच्छा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये एक तरह का सुरक्षा कवच है हमारे ग्रह के लिए। और पृथ्वी के अंदर इतनी गर्मी कहाँ से आती है? ये सब पिघला हुआ है। इसका एक बड़ा कारण है रेडियोधर्मी तत्वों का टूटना, उनका क्षय होना। और इसी गर्मी से मैंटल में संवहन धाराएं, कन्वेक्शन करंट्स चलती हैं, जो ऊपर की टेक्टोनिक प्लेट्स को हिलाती हैं। मतलब पृथ्वी अंदर से काफी सक्रिय है। बिल्कुल, लगातार बदल रही है। इन परतों की मोटाई भी अलग-अलग है ना? हाँ, काफी अलग। महाद्वीपों के नीचे जो क्रस्ट है वो औसतन 35 किलोमीटर मोटी होती है, कहीं-कहीं 50 तक भी। लेकिन महासागरों के नीचे ये पतली है, सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर। और मेंटल? मेंटल करीब 2900 किलोमीटर गहरा है। तो ये सबसे मोटी परत हुई। क्रस्ट सबसे पतली है। पृथ्वी का औसत घनत्व भी एक जरूरी आंकड़ा है, शायद 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी के आसपास। हाँ, 5.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। और इन परतों के बीच में ना कुछ सीमाएं हैं, डिसकंटिन्यूटीज कहते हैं इन्हें। जैसे मोहोरोविशिक? हाँ, मोहो या मोहोरोविशिक असंबद्धता। ये क्रस्ट और मेंटल के बीच है। और फिर मेंटल और कोर के बीच है गुटेनबर्ग असंबद्धता। इनकी खोज बहुत अहम थी, क्योंकि इनसे पता चला कि पृथ्वी अंदर से एक समान नहीं है, परतें अलग अलग हैं। और स्थलमंडल के ठीक नीचे एक थोड़ी नरम परत है, एस्थेनोस्फीयर। इसी पर प्लेट्स तैरती हैं या खिसकती हैं। यहीं से एल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को भी बल मिला होगा। हाँ, बिल्कुल। और बाद में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ने इसे और अच्छे से समझाया। तो अब सवाल ये है कि हमें ये सब पता कैसे चलता है? पृथ्वी के इतने अंदर देखना ये कैसे मुमकिन हुआ? ये बड़ा अच्छा सवाल है। सीधे तौर पर तो हम वहां जा नहीं सकते। इसका जवाब हमें मिलता है भूकंपों से, मतलब भूकंपीय तरंगों से। साइस्मिक वेव्स। हाँ, पी तरंगें और एस तरंगें। बिल्कुल। पी तरंगें यानी प्राइमरी वेव्स, ये ठोस और तरल दोनों से गुजर सकती हैं। लेकिन एस तरंगें यानी सेकेंडरी वेव्स, वो सिर्फ ठोस पदार्थों से ही गुजर पाती हैं। तो जब एस तरंगें बाहरी कोर से नहीं गुजर पाती, हाँ, तो वैज्ञानिकों को पता चल गया कि बाहरी कोर तरल अवस्था में है। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। अच्छा, तो सीस्मोलॉजी यानी भूकंपों का अध्ययन हमें पृथ्वी के अंदर की तस्वीर देता है। फोकस और एपिसेंटर भी इसी से जुड़े हैं। हाँ, फोकस वो जगह है जहां भूकंप असल में शुरू होता है, गहराई में, और एपिसेंटर ठीक उसके ऊपर सतह पर का बिंदु होता है। इन तरंगों को सीस्मोग्राफ नाम के यंत्र से रिकॉर्ड करते हैं। और भूकंप की तीव्रता के लिए रिक्टर स्केल इस्तेमाल होता है। हाँ, परिमाण मैग्नीट्यूड के लिए रिक्टर स्केल, और उसके असर या तीव्रता इंटेंसिटी के लिए मर्कली स्केल। और अंदाजा है कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच है। सोचिए, सूरज की सतह जितना गर्म। अविश्वसनीय। अच्छा, पृथ्वी के अंदर की परतों के साथ वायुमंडल की परतें भी थोड़ी देख लेते हैं संक्षेप में। हाँ, जरूर। सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर, जहां सारे मौसम होते हैं। फिर स्ट्रेटोस्फियर, जहां ओजोन परत है। उसके ऊपर मेसोस्फियर, जो सबसे ठंडी परत है, उल्कापिंड यहीं जलते हैं। फिर थर्मोस्फियर, काफी गर्म, ऑरोरा यहीं दिखते हैं। और सबसे बाहर एक्सोस्फियर। और गैसें,
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मुख्य हैं। हाँ, नाइट्रोजन करीब 78% और ऑक्सीजन 21%। बाकी सब बहुत कम मात्रा में है। ठीक है। और कुछ आखिरी जरूरी बात है और कुछ और तथ्य हैं, जैसे पृथ्वी का आकार। ये एकदम गोल नहीं है, इसे ऑब्लेट स्फेरॉइड कहते हैं, मतलब ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। भू आकृतियों का अध्ययन भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। और परतें बनने की प्रक्रिया को विभेदन या डिफरेंशिएशन कहते हैं। हाँ, जिसमें भारी पदार्थ नीचे केंद्र की तरफ गए और हल्के ऊपर आ गए। और हाँ, सबसे गहरा बिंदु मैरियाना ट्रेंच और सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, ये भी सामान्य ज्ञान के लिए अच्छा है। तो हमने आज पृथ्वी की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांतों पर नजर डाली, इसकी परतों, क्रस्ट, मेंटल कोर, उनकी बनावट और विशेषताओं को समझा। साथ ही प्लेट टेक्टोनिक्स और भूकंप जैसी प्रक्रियाओं पर भी बात की और वायुमंडल को भी छुआ। ये सारे बिंदु परीक्षाओं के लिए काफी काम के हो सकते हैं। हाँ, और ये सब जानकर एक दिलचस्प सवाल भी मन में आता है। जैसे कि स्रोत बताते हैं कि पृथ्वी का घूमना, मतलब उसका घूर्णन, धीरे धीरे धीमा हो रहा है। बहुत धीमा, पर हो रहा है। ओह! हाँ, ये सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में अगर ये धीमापन जारी रहता है तो इसका असर हमारे दिन की लंबाई पर, या शायद जलवायु पर, या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर क्या हो सकता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए। चलिए, आज के लिए इतना ही।